हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो करते हैं स्टार्ट उडारी एपिसोड नंबर 10। बहुत मजा आ रहा है भाई देखने में। तालियां क्यों बजा रहे हैं? ऑडिशन का टाइम आ गया। मुनीरा साहिबा एक तवील अरसे से कश फाउंडेशन के साथ वाबस्ता है। अच्छा, कश फाउंडेशन जो औरतों को माशी तौर पर खुद कफील बनाने, उन्हें बाइज्जत रोज़गार फराहम करने के तरीके सिखाने, उसके लिए कर्ज़े फराहम करने और अपने पैरों पर खड़ा करवाने के लिए मसरूफ़ अमल है। अब मैं दावत दूंगा मुनीरा साहिबा को। मुनीरा साहिबा प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। शुक्रिया अजीम साहब। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज की कॉन्फ्रेंस का मौजू है बच्चों पर जिनसी तशद्दुद। हम जिसके बारे में ज़िक्र करना और इसके बारे में मालूमात फराहम करना तक नामुनासिब समझते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो हमारे माशरे में तबक़ाती फ़र्क को सामने रखकर इंतहाई नामुनासिब अंदाज से डील किया जाता है। और ये एक ऐसा मसला भी है जो जहाँ और जब भी वक़ूफ़ पज़ीर होता है, इसको इंसानी रिश्तों की पामाली और कानूनी पेचीदगियों की वजह से आवाज़ उठाए बगैर ही दबा दिया जाता है। ये अमल चूँकि खूबसूरत रिश्तों के पीछे बदसूरती की एक भयानक तस्वीर होती है, इसीलिए इसको छुपाने की कोशिश की जाती है। मगर दुख की बात यह है कि हमारे नज़रअंदाज कर देने और इस मसले से नज़रें चुरा लेने के बावजूद ऐसा हमारे माशरे में हो रहा है। हमारे बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और पीडोफाइल्स के खिलाफ हम अगर अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? हमें अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और इस सिलसिले में हमें पहला कदम ये उठाना होगा कि हम अपने बच्चों पर गुस्सा करें, उनकी बात सुने और उनको टाइम दें। याद रखिए, बच्चे मासूम होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते और कोई भी बच्चा जिनसी तशद्दुद को उकसाने की वजह नहीं होता। बच्चे माँ बाप का सबसे कीमती सरमाया होते हैं, लिहाजा उन्हें ऐसा माहौल दें कि जिसमें वो वालिदैन से खुलकर बगैर किसी खौफ के अपनी हर बात कर सके। वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों के रवैयों में होने वाली तब्दीली पर कड़ी नज़र रखें कि वो कहाँ जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, किन किन के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और किन लोगों से मिलने से कतराते हैं या हिचकिचाहट महसूस करते हैं। हमें उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें मिलकर माशरे की इस मौजूदा सोच को बदलना होगा कि बच्चों पर जिनसी तशद्दुद करने वाले गैर आशना और अनजान ही होते हैं, जबकि अफसोसनाक अमर ये है कि पीडोफाइल्स वालिदैन के जानने वाले अजीज, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। बज़ाहिर ये लोग माशरे के बाइज्जत और बावकार लोग होते हैं। इनके अंदर की गलाज़त तक पहुंचना मुश्किल होता है। याद रखिए, सिर्फ बात करने से ये मसला हल नहीं हो सकता। अगर हम वाकई अपने बच्चों को माशरे का एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं तो हमें खुलकर उनसे हर मौजू पर बात करना होगी। हमें उन्हें बताना होगा कि वो किस तरह गुड टच और बैड टच में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, ताकि कहीं कोई पीडोफाइल उनकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठा सके। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हम ये समझते हैं कि बाइज्जत ज़िंदगी गुजारना सिर्फ बड़ों का हक है। हमारी ये सोच गलत है। बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी ये बुनियादी हक है कि उनको ऐसा माहौल फराहम किया जाए जिसमें वो एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सके और कोई उनसे उनका ये हक ना छीन सके, क्योंकि हम में से कोई भी अपने बच्चों को गैर महफूज जिंदगी और मुस्तकबिल नहीं देना चाहता। तो आइए हर सतह पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में हम अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।
अब वो ले आएगा खुद। मिली? अभी मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहाँ से। पहले तुमने आज मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तेरा पीछे मुड़कर तो देखो। मीरा, ओह माय गॉड, मीरा तुम आ गई। जी आई एम सो हैप्पी। तुम नाराज तो नहीं हो हमसे? नहीं जी, मैं नाराज नहीं हूँ किसी से। मीरा, आई एम सो हैप्पी कि यू आर हियर। मुझे तो डर लग रहा था कि तुम गांव वापस चली जाओगी। मीरा कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ गाएगी भी और यहीं रहेगी भी। ओके गाइस, डोंट यू थिंक कि मनाने रूठने में हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया? लेट्स गो टू द स्टूडियो, लेट्स हिट द स्टूडियोज, कम ऑन। चलो ये तो वहाँ बहुत अच्छा हुआ, बट अब ये यार सजो, उसका बुखार ही नहीं उतर रहा। डर गया। सजो, क्या हुआ? सो गई है ज़ेबो? वो तो गई है, बड़ी मुश्किल से सोई है, बेचैन भी बड़ी हो रही है, बार बार सोते से उठ जाती है। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, बुखार जो है बेचारी को। और बुखार में तो बड़े बड़े जवान लोग जो होते हैं ना, वो परेशान होते हैं। ये तो फिर बच्ची है छोटी सी बेचारी। दवाई दी है तूने इसको? हाँ, दवाई तो दी है, पर पता नहीं क्या हो गया इसको मुमताज। मुझे तो अपने पास से हिलने नहीं दे रही थी। अभी भी इस वादे पे सोई है कि मैं उसके पास से उठूंगी नहीं। चल ठीक हो जाएगी मेरी धी, इंशाल्लाह। फिक्र ना कर तू। जिया रे जिया तड़पे, जिया रे जिया तड़पे, जिया रे जिया अकेले दोनों? न पाए कहीं पाए, न पाए न कहीं पाए, न पाए न दिल चैन मेरा। हीर बन के मैं आना, फिर मैं किते नहीं जाना। अब तो बड़ी जल्दी मेरी बात समझ जाती हो, पहले क्यों नहीं समझती? पहले डराता आप था। डांट के बोलते थे ना, मेरे को आपकी गल समझ नहीं आती थी, मैं डर जाती थी। फिर से आप? मीरा तुम कहा करो, अर्श कहा करो, हारिस कहा करो, मिली कहा करो। कहीं कैसे मिली, तुम खाना ये क्या ले आई हो? मैं सोची थी कि अगर हम डिनर खाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने बर्गर्स ऑर्डर कर दिए। थैंक्स। ओह, स्टार्विंग यार। उसको खाना नहीं आएगा। तोड़ देख देख रही है वो। सीख जाएगी जल्दी सब। सॉस क्या हुआ मीरा?